अस्सलाम वालेकुम जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 का स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। शो दैट करना है लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल। तो ये बड़ा सिंपल सवाल है, देखें इसमें भी आपने फार्मूला ओपन कर देना है साइन अल्फा प्लस बीटा का। ये साइन अल्फा माइनस बीटा फार्मूला ओपन कर देना है। कॉज अल्फा प्लस बीटा फार्मूला ओपन करना है। कॉज अल्फा माइनस बीटा फार्मूला ओपन करना है। फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, देखें साइन अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा नंबर 1। इसी तरह से अगर इसके दरमियान नेगेटिव आ जाए, इधर नेगेटिव आ जाए तो फर्क कितना होगा, यहां पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आ जाएगा। कॉस अल्फा प्लस बीटा जो कि बराबर होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा नेगेटिव साइन अल्फा साइन बीटा जी। तो जी अगर ये पॉजिटिव है यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, अगर यहां पे नेगेटिव है तो फिर यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। इन दो फार्मूलों में इतना डिफरेंस है। ऊपर वाला देखें, इसके मुताबिक इस फार्मूले को ओपन करेंगे, वैल्यू बनेगी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला ओपन कर दिया। इसी तरह से इस फार्मूले को ओपन करेंगे, जैसे मैं आपको बता चुका हूं प्लस माइनस का डिफरेंस है जी। पॉजिटिव साइन अल्फा कॉस बीटा नेगेटिव कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर इस फार्मूला को ओपन करेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा। पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला ओपन हो गया, ये फार्मूला ओपन करेंगे जी। पॉजिटिव कॉस अल्फा कॉस बीटा, इस नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव लगाएंगे साइन अल्फा साइन बीटा। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, देखिए सिंपल सा फार्मूला ओपन किया है। एक ये फार्मूला ओपन किया, ये फार्मूला ओपन किया, ये फार्मूला ओपन किया, ये फार्मूला, चारों फार्मूलाज ओपन किए हैं। अब फार्मूलाज ओपन करने के बाद आप देखें इसमें से कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, जैसा कि नेगेटिव कॉस अल्फा साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा पॉजिटिव कॉस अल्फा साइन बीटा से। ओवर में भी देखें नेगेटिव साइन अल्फा साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा पॉजिटिव साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है बेटे, सेम है। इसी तरह से ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। इनको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो इनके कोफिशिएंट ऐड होंगे, वन इसका क्या हो जाएगा, टू साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। टू से टू कैंसल जी, कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसल, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा जो कि इक्वल होता है टेन अल्फा। इस तरह से ये राइट साइड आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की साइड मूव करेंगे। 7, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 और 2 एक जैसे पार्ट है, इनमें से कोई एक पार्ट हम करने लगे हैं, पार्ट नंबर 2। तो बड़ा सिंपल है, देखें जैसे इस पार्ट को आपने सॉल्व कर रहे हैं एज इट इज आपने इसका फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व करना है। ये कॉट अल्फा इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, कॉट बीटा इसकी वैल्यू क्या होता है, कॉट अल्फा किसके बराबर होता है, देखिए कॉट अल्फा बराबर होगा कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। वैल्यू को ही पुट करना है, सिंपल। कॉट अल्फा कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, साथ में कॉट बीटा है, मल्टीप्लाई कॉस बीटा ओवर साइन बीटा नेगेटिव 1 ओवर इस कॉट अल्फा की जगह पे कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, इस कॉट बीटा की जगह पे कॉस बीटा ओवर
साइन बीटा। देखें, जब भी फ्रैक्शन फॉर्म होती है हम उसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल होता है। इस 1 के ओवर में 1 है, 1 और साइन अल्फा साइन बीटा, इसका एलसीएम क्या बनेगा बच्चों? सही समझे, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। जब आप साइन अल्फा साइन बीटा को साइन अल्फा साइन बीटा के ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 1 को आपने काज अल्फा काज बीटा से मल्टीप्लाई कर देना है, काज अल्फा काज बीटा, दरमियान में नेगेटिव है। नेक्स्ट देखें, इस 1 को जब आप साइन अल्फा साइन बीटा पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। इस 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह से इस ओवर वाली वैल्यू का भी एलसीएम लेंगे जी। साइन अल्फा और साइन बीटा का एलसीएम क्या बनेगा जी? बिल्कुल साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। जब आप साइन अल्फा को इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, साइन अल्फा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा साइन बीटा। साइन बीटा को आपने इस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना है, कॉस अल्फा साइन बीटा, दरमियान में पॉजिटिव है। फिर नेक्स्ट देखें, इस साइन अल्फा साइन बीटा को इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, क्या होगा बच्चे? साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा आपके पास आंसर आएगा। इस साइन अल्फा को इस काज बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी, साइन अल्फा काज बीटा। अब देखें बेटे, ऊपर भी एक फार्मूला बन रहा है, ये वैल्यू तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऊपर एक नोमिनेटर वैल्यू में एक फार्मूला बन रहा है, इस वैल्यू में भी एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला आपको दोनों साइड याद होनी चाहिए, लेफ्ट साइड भी आपको याद होनी चाहिए, राइट साइड भी आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे फार्मूला मैं मेंशन करता हूं, देखें अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको राइट किया था, cos अल्फा प्लस बीटा जो कि बराबर होता है cos अल्फा cos बीटा नेगेटिव साइन अल्फा साइन बीटा जी। इस ओपन किया हुआ फार्मूला, यानी ये ओपन किया हुआ फार्मूला, इसको आप क्लोज कर देंगे। इसी तरह से एक ये भी फार्मूला बना हुआ है जी, इसको भी यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं। क्या फार्मूला है बच्चे? साइन अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा पॉजिटिव कॉस अल्फा साइन बीटा। देखें कुछ भी नहीं करना, ये दो फार्मूले ओपन किए हुए हैं, इसको क्या कर देना है? हमने क्लोज कर देना है। जब आप इसको क्लोज करेंगे, ऊपर वाले फार्मूले को क्लोज करेंगे तो कुछ आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी कॉस अल्फा प्लस बीटा। ओवर वाली वैल्यू को जब आप क्लोज करेंगे तो वो वैल्यू बनेगी साइन अल्फा प्लस बीटा। अब देखें, आप जानते हैं इस बात को, कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, एंगल दोनों का कंडीशन है सेम होना चाहिए। किसके बराबर होगा? कॉट के बराबर होगा, कॉट अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपके पास राइट साइड बनती है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से, कई बार ये बोर्ड में रिपीट हो चुका है और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने प्रूफ करके देना है। वैल्यू गिवन है साइन अल्फा हमारे पास है 4/5 एंड कॉस बीटा गिवन है 40/41। हमने प्रूफ करना है साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है 133/205। तो सबसे पहले देखें, क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर जिसमें गिवन हो वो बड़ा ही आसान हो जाता है, क्योंकि हमें आंसर हमारे टारगेट का हमें पहले से पता होता है, तो फिर उस पर पहुंचना बड़ा आसान हो जाता है। मैं ये फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, देखें साइन अल्फा माइनस बीटा
इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा नेगेटिव कॉस अल्फा साइन बीटा। जी, ये वैल्यू जो कि हमने साइन अल्फा माइनस बीटा जिसको प्रूफ करना है 133/205 के, तो फार्मूला को ओपन किया, साइन अल्फा कॉस बीटा नेगेटिव कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी हमारे पास एक वैल्यू साइन अल्फा ये तो गिवन है, इसके साथ ही कॉस बीटा ये भी हमारे पास गिवन है। ये दो वैल्यू गिवन है, दो वैल्यू जो कि अननोन है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। कौन कौन सी वैल्यू? नंबर 1 कॉस अल्फा आपको फाइंड करना है, नंबर 2 साइन बीटा आपको फाइंड करना है। याद रखिएगा कि साइन अल्फा से आप कॉस अल्फा फाइंड कर सकते हैं और कॉस अल्फा से आप साइन अल्फा, इसी तरह से साइन बीटा से आप कॉस बीटा फाइंड कर सकते हैं और कॉस बीटा से आप साइन बीटा फाइंड कर सकते हैं। एक ही फार्मूला है जिससे सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला है बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जी, अब आप देखें, अगर आपको फाइंड करना हो, इसमें से एंगल है अल्फा तो आप अल्फा लगा देंगे, इसमें एंगल है बीटा तो आप बीटा लगा देंगे, इसमें एंगल है थीटा तो आप थीटा लगा देंगे। अगर मुझे फाइंड करना हो cos अल्फा, तो फिर देखें साइन अल्फा तो हमारे पास गिवन है, cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और इसी तरह से अगर मुझे फाइंड करना हो cos साइन बीटा, तो ये बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। जी, तो वैल्यू को पुट करेंगे सिंपल, कॉस अल्फा बराबर है 1 माइनस, देखें साइन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 4/5, यहाँ पे 4/5 को पुट कर देंगे, 4/5 स्क्वायर की वजह से इधर आपने स्क्वायर लेना है, 1 माइनस 16/25। एलसीएम लेंगे बच्चे 25, जी 25 माइनस 16, तो आंसर आएगा 9/25। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव कॉस अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव 3/5। देखें यहां पे एंगल के बारे में बताया हुआ था कि अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2, बीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आप अल्फा और बीटा को मेजर करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेजर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट और π/2 से लेकर 180 सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये दोनों हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेजर करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन क्या होते हैं? जी पॉजिटिव होते हैं, तो हमने इसमें से जो वैल्यू सेलेक्ट करनी है वो होगी पॉजिटिव, यानी cos अल्फा बराबर है 3/5, ये हमने वैल्यू सिलेक्ट करनी होगी। इसके साथ ही देखें, अब हमें फाइंड करना है साइन बीटा। साइन बीटा बराबर है 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है 40/41, 40/41 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो मेरे बच्चे आपके पास वैल्यू बनेगी 1600/1681। 40 का स्क्वायर लेंगे 1600, 41 का स्क्वायर लेंगे 1681। अब नेक्स्ट आप जानते हैं आपको क्या करना है बच्चे, एलसीएम लेना है 1681। जी 1 को जब आप 1681 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1681, तो 1 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जी 1681 को 1681 पे जब आप डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 के साथ जब आप 1600 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1600। 1681 में से 1600 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 81। जी,
ओवर 1681। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 9/41। इसके साथ भी पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। फिर से आपको रिकॉल करें बात को कि बीटा जो है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। सो इसको भी आपने मेजर करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से ये भी आपके पास सिलेक्ट किया जाएगा पॉजिटिव, यानी साइन बीटा इक्वल होगा 9/41। जी, दो वैल्यू आपके पास गिवन थी, रिमेनिंग दो वैल्यू आपने फाइंड की। अब फार्मूले में ये चारों वैल्यू आपने पुट कर देनी है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। जी, क्वेश्चन यहां पे फिर से देखें, यही फार्मूला आपके पास लेफ्ट साइड पे है साइन अल्फा माइनस बीटा, राइट साइड पे है साइन अल्फा कॉस बीटा, नेगेटिव कॉस अल्फा साइन बीटा। लेफ्ट साइड पे है बच्चे साइन अल्फा नेगेटिव बीटा इज इक्वल टू, अब मैं इसकी वैल्यू को पुट करूंगा। दो वैल्यू आपके पास गिवन थी, दो वैल्यू आपने फाइंड आउट की। जो गिवन वैल्यू थी वो भी पुट कर देंगे, जो फाइंड की वो सारी वैल्यू इस वैल्यू के अंदर पुट करेंगे। साइन अल्फा इसके बराबर था, देखें 4/5, 4/5। इसी तरह से कॉस बीटा किसके बराबर था, 40/41। दरमियान में नेगेटिव कॉस अल्फा जो आपने फाइंड किया था 3/5, 3/5। इसी तरह से साइन बीटा 9/41। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 40 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करें 160 हो जाएगा। इसी तरह से 41 को 5 से मल्टीप्लाई करें 205। नेगेटिव 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें 27। 5 को 41 से मल्टीप्लाई करें 205। फिर से एलसीएम लिया 205, एलसीएम भी आएगा 205। 205 को 205 पे डिवाइड करने पे आंसर आएगा 1। 1 को जब आप 160 से मल्टीप्लाई करें तो फिर आंसर आएगा 160। इसी तरह से 205 को जब फिर से आपने 205 पे डिवाइड किया आंसर आएगा 1। 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 27। अब 160 में से 27 को लेस करने पे आंसर आएगा 133/205, जो कि राइट साइड आपका बनता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हुआ बच्चे कंप्लीट। जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसके डिफरेंट 6 पार्ट हैं, सारे के सारे एक जैसे पार्ट हैं, कोई इसमें चेंज नहीं है। फार्मूला आपको आना चाहिए बस। फार्मूला ओपन करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। एक बार आपने फाइंड कर लिया, देखो दो फंक्शन की वैल्यू गिवन है, कौन कौन सी, साइन अल्फा भी गिवन है, साइन बीटा भी गिवन है। आपको चाहिए क्या, कॉस अल्फा चाहिए और कॉस बीटा चाहिए। ये चार वैल्यू जब हो जाएंगी तो इन 6 के 6 पार्ट के लिए ये चार वैल्यू काफी होंगी। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं। देखें, सबसे पहले साइन अल्फा से क्या फाइंड कर सकते हैं, कॉस अल्फा। जी बिल्कुल सही समझे, अभी हमने बात की थी कि साइन अल्फा से कॉस अल्फा फाइंड कर सकते हैं और कॉस अल्फा से साइन अल्फा। इसी तरह से साइन बीटा से आप कॉस बीटा फाइंड कर सकते हैं और कॉस बीटा से आप साइन बीटा फाइंड कर सकते हैं। साइन अल्फा से अब हम कॉस अल्फा फाइंड करने जा रहे हैं। जी, कॉस अल्फा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से कॉस बीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो बच्चों वैल्यू को ही आपने पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। देखें 4/5 साइन अल्फा की वैल्यू है 4/5, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1 माइनस 16/25। एलसीएम लेंगे क्या होगा बच्चे, 25 माइनस का 16, देखें आंसर आएगा 9/25। पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। जब आप इसको स्क्वायर रूट करेंगे क्या होगा, पॉजिटिव 3/5। कॉस अल्फा बराबर हुआ नेगेटिव एंड पॉजिटिव 3 और 5। तो देखें
कंडीशन यहाँ पे गिवन होती है हर सवाल की, इसको लाजमी आप देखा करें। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव को सिलेक्शन के लिए ये बताया जाता है कि हमने इसमें से पॉजिटिव को सिलेक्ट करना है या कि नेगेटिव को सिलेक्ट करना है। देखें, अल्फा ग्रेटर देन पाई बाई 2 लेस देन पाई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में अल्फा लाई कर रहा है। और बीटा के बारे में भी यही बताया हुआ है, ग्रेटर देन है पाई बाई 2 यानी 90 से बड़ा, और लेस देन है पाई मतलब 180 से छोटा। तो कौन सा क्वाड्रेंट बना? सेकंड क्वाड्रेंट बना। दोनों एंगल को, अल्फा को भी और बीटा को भी, आपने कहां पे मेजर करना है? सेकंड क्वाड्रेंट में मेजर करना है। जैसा कि आप जानते हैं कॉस अल्फा, कॉस फंक्शन जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमें यहां से जो वैल्यू सिलेक्ट करनी होगी वो होगी नेगेटिव, यानी कॉस अल्फा बराबर है -3/5। एक वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी। अब दूसरी वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। कॉस बीटा इक्वल टू 12/13, 1 नेगेटिव 12/13 का स्क्वायर लेंगे बच्चे, क्या होगा? 169,144/169। ये स्टेप मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, देखें कोई मसला नहीं है। एलसीएम लिया है और कुछ भी नहीं किया। 12 और 13 का स्क्वायर लिया, क्या बनेगा? 12 का 144, 13 का 169, 169 का एलसीएम लिया, इधर 1 था तो 1 को 169 पे डिवाइड करने पे आंसर आया 169। ये 169 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 169 माइनस 144। अब 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 25/169। जब आप इसको फर्दर स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 5/13। पॉजिटिव भी आया, इसके साथ नेगेटिव भी आया। अब आप जानते हैं इस बात को कि आपको पॉजिटिव सेलेक्ट करना है या नेगेटिव। क्या जानते हैं? देखें, बीटा के बारे में भी वहां पे कंडीशन गिवन है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से आप जानते हैं कॉज सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहां से भी आपको नेगेटिव वैल्यू ही सेलेक्ट करनी होगी जी। कॉस बीटा बराबर है 5/13 नेगेटिव। ये दोनों वैल्यू आपने फाइंड कर ली, दो वैल्यू आपके पास गिवन थी। अब देखिए फिर से बात बताता चलूं कि ये जितने भी पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, तमाम पार्ट आप इन वैल्यू को ही पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। दो गिवन थी, दो आपने फाइंड की, अब आप तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहला पार्ट यहाँ पे करता हूं। देखो सिंपल, आपने वैल्यू को पुट करना है। साइन अल्फा बराबर है, लेफ्ट साइड पे लिखते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, साइन अल्फा की वैल्यू गिवन थी 4/5, 4 इंटू कॉस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की नेगेटिव का 5/13 जी। उसके बाद देखें दरमियान में पॉजिटिव है, ये आपने पॉजिटिव लगाया। कॉस अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की नेगेटिव का 3/5 इंटू साइन बीटा की वैल्यू गिवन थी हमारे पास 12/13। अब आप सिंपलीफाई करेंगे, कैलकुलेशन है सिंपल। देखो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव का 20/65। इसी तरह से ये भी आपस में मल्टीप्लाई हुए, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा बच्चे? 36/65। फर्दर आपने एलसीएम लेना है, 65 इंटू 65 का एलसीएम बनेगा 65। 65 को 65 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। 1 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 20 नेगेटिव 36 जी। इनको जब आप ऐड करेंगे तो फिर आपके पास आंसर बनेगा 56/65। ये मेरे बच्चे आपके पास फाइंड हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा। कोई भी इन 6 पार्ट में से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते है आपके पास ये 4 वैल्यू होनी चाहिए। कौन कौन सी? साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा। दो वैल्यू आपके पास गिवन थी, दो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हुआ कंप्लीट।